सनोदरी गुलाम से साफ अल्फाज में कहती है कि बादशाह इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, जिस पर गुलाम अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहता है कि सुंदरी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बादशाह एक अमीर नवाब है, वो तुम्हें सारी जिंदगी खुश रख सकता है, तुम इसी से शादी कर लो। लेकिन सुंदरी अपने फैसले पर कायम रहती है और कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगी। आखिरकार गुलाम अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी दोस्ती को एक तरफ रखते हुए सुंदरी से निकाह करने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन लाजो अम्मा खर्शीद बीबी के पास जाकर उन्हें बताती हैं कि वो गुलाम की शादी एक बेसहारा और यतीम लड़की से करवा रही हैं, जिस पर खर्शीद खुश होकर कहती हैं कि ये बहुत नेकी का काम है। दाजी भी उस सादा शादी के लिए मान जाते हैं। इत्तेफाक से अगले दिन बादशाह किसी काम से शहर से बाहर होता है और गुलाम उसी मौके का फायदा उठाते हुए निकाह की तैयारी शुरू कर देता है। मौलवी साहब आ जाते हैं और खर्शीद खुद सनोदरी को दुल्हन बनाकर लाती हैं। निकाह की महफिल सज जाती है। मौलवी साहब दोनों से पूछते हैं कि क्या आपको यह निकाह कबूल है। सनोदरी कबूल कहने ही वाली होती है कि अचानक दरवाजे पर बादशाह आ जाता है। अपनी मोहब्बत को अपने ही दोस्त के साथ देखकर बादशाह गुस्से में आ जाता है। वो आगे बढ़कर गुलाम का गिरबान पकड़ता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, उसकी तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। उसके बाद वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम को बुरी तरह मारा जाए। ये देखकर सुंदरी चीखती हुई गुलाम के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। ये बात सुनकर बादशाह अपना आप खो बैठता है। वो गुलाम को बांध कर एक अंधेरे कमरे में कैद कर देता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपने कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। अगली सुबह सुंदरी किसी तरह वहां से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाती। दूसरी तरफ गुलाम को पता चलता है कि बादशाह सुंदरी से जबरदस्ती निकाह करने वाला है। ये सुनते ही गुलाम के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। वो अपनी रस्सियां तोड़ देता है, आदमियों को शिकस्त देता है और वहां पहुंच जाता है। सुंदरी गुलाम को देखते ही उसके पीछे छिप जाती है। इसी वक्त बादशाह बंदूक निकालता है और बगैर सोचे समझे गुलाम पर फायर कर देता है। गोली चलते ही बादशाह को एहसास होता है कि उसने अपने करीबी दोस्त को जख्मी कर दिया है। वो फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर बताते हैं कि गोली निकाल दी गई है और मरीज अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर सुंदरी गुलाम के पास जाती है और बादशाह भी आकर रोते हुए उससे माफी मांगता है। जब बादशाह सुंदरी को सही सलामत हवेली वापस लाता है तो खर्शीद उससे पूछती हैं कि तुम्हारे वालिद का नाम क्या था। वो जवाब देती है आशिक अली। ये सुनकर खर्शीद जज्बाती हो जाती हैं और उसे अपने सीने से लगा लेती हैं। आखिर में यही लगता है कि सुंदरी और गुलाम की ही शादी होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं।